नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। इसमें भी मध्यकालीन इतिहास। यूं तो भारत में बहुत से राजवंशों ने शासन किया, लेकिन सर्वाधिक लंबे अरसे तक शासन करने वाला वंश मुगल वंश है। 1526 के पानीपत के युद्ध के बाद से बाबर ने जो मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी, वो हमें 1857 तक देखने को मिलता है। तो मुगल कौन थे, बाबर कहाँ से आया था और मुगल वंश का क्या इतिहास है, इसके लिए आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि मुगलों का इतिहास, मुगल कौन थे और मुगल भारत में कैसे आए। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। तो बाबर का हम आज प्रारंभिक जीवन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है मुगलों का भारत में आगमन। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। तो बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ। फरगना, जिसे आंदीजन भी कहते हैं, फरगना घाटी में एक शहर है आंदीजन, वहाँ पे बाबर का जन्म होता है। और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे और माता कुतलुग निगार खां। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है और माता का नाम कुतलुग निगार खानम है। बाबर के पिता तुर्क आक्रमणकारी तैमूर लंग के 5वें वंशज थे और बाबर की माता मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां की 14वीं वंशज थी। तो इस प्रकार अगर हम बाबर के वंश के बारे में जानना चाहें, परीक्षाओं में पूछा जाता है तो बाबर किस वंश से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम मातृपक्ष से देखें तो मातृपक्ष से बाबर चंगेज खान मंगोल का वंशज है, लेकिन अगर हम पितृपक्ष से देखें तो पितृपक्ष से बाबर तैमूर लंग का वंशज होगा। तो इस प्रकार बाबर, तैमूर और चंगेज दोनों की मिश्रित जो वंश है उसका है, इसलिए बाबर या उसके वंशजों को मुगल नाम दिया गया है। मुगल का मतलब होता है मंगोल, चूँकि बाबर की माता कुतलुग निगार खां मंगोल शासक चंगेज खां की वंश से बिलोंग करती हैं और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तुर्क आक्रमणकारी या तुर्क शासक तैमूर लंग के वंशज से बिलोंग करते हैं। इसलिए बाबर या फिर उसके वंशजों को मुगल कहते हैं, मंगोल प्लस तुर्क यानी कि मुगल। तो ये आपने देखा बाबर का जन्म, बाबर का प्रारंभिक परिचय, माता पिता के बारे में। बहुत ही कम समय में 11 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु हो जाने के बाद बाबर फरगना का शासक बनता है। 1494 ईस्वी में बाबर फरगना की राजगद्दी पर बैठता है। सिंहासन रूढ़ होते ही बाबर की जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि समरकंद, उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो बाबर अपने पड़ोसी राज्यों से काफ़ी परेशान रहता है अपने प्रारंभिक जीवन में। तो यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं कि बाबर का जो क्षेत्र है समरकंद और फरगना और उसके अड़ोस पड़ोस के जो भी राज्य हैं उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके लिए हमने यहाँ पे मैप से आपको दिखाने का प्रयास किया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अपना भारत है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उसके भी पश्चिम में अफ़गानिस्तान है जहाँ राजधानी काबुल है, उसके भी पश्चिम में आपका उज्बेकिस्तान है। तो बाबर जहाँ का शासक था फरगना का, वो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है और उज्बेकिस्तान में ही एक और शहर है समरकंद। बाबर जब फरगना का शासक बना तो उसकी ख्वाहिश थी समरकंद को अपने अधिकार में लेना। चूँकि समरकंद बहुत ही समृद्धशाली शहर था और तैमूर लंग की राजधानी भी हुआ करती थी। बाबर तैमूर को अपना आदर्श मानता था। तैमूर लंग जिसने भारत पे आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत के समय में, तो बाबर तैमूर लंग की कहानियों से या तैमूर लंग से बहुत प्रभावित था, उसको अपना आदर्श मानता था
और यही समरकंद तैमूर के ज़माने में तैमूर की राजधानी हुआ करती थी। इसलिए बाबर जब फरगना का शासक बना तो उसने समरकंद को अपने अधिकार में लेने के कई सारे प्रयास किए। उसमें सफलता भी मिली और उसको हार भी मिली। तो आइए हम देखते हैं शासक बनने के बाद बाबर के संघर्ष की कहानी।